हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं डीसी की एक हिसाब से की गई कुछ फिल्मों की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट के बारे में, जिसमें कुछ अनरिलीज प्रोजेक्ट भी है जिन सब पर बात करना तो बनता ही है। लेकिन उससे पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ही शुरुआत करते हैं क्ले फेस के प्रोजेक्ट से, जो कि असल मायने में एक फिल्म और एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका हिंट हमें फ्यूचर से यानी कि काफी टाइम पहले से ही दिया जा रहा है। लेकिन इसमें छोटी सी कंफ्यूजन यही थी कि ये प्रोजेक्ट मैट रीव्स के यूनिवर्स का है या फिर जेम्स गन के बनाए गए डीसीयू के यूनिवर्स का, जिस पर अब जेम्स गन ने ऑफिशियली अपनी मोहर लगा करके ये बता दिया है कि इस प्रोजेक्ट को वो डीसीयू के यूनिवर्स में देखना चाहते हैं। यानी मैट रीव्स के यूनिवर्स से क्ले फेस को लेकर के पार्ट 2 से लेकर के जो रूमर निकल कर आई थी, इस कंफर्मेशन से कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अलग थलग हो जाती है, जो कि डेफिनेटली बहुत अच्छा भी है। क्योंकि मैट रीव्स के यूनिवर्स में अगर क्ले फेस को लेकर के इंट्रोडक्शन दिया जाता तो वो नो डाउट मैट रीव्स के यूनिवर्स की स्टोरी टेलिंग में रियलिज्म का जो तड़का लगता है उसमें हो सकता है कि कैरेक्टर बस मास्क लगा करके बार बार अपने चेहरे को बदलता रहे, जो कि उस कैरेक्टर को काफी ज्यादा नॉर्मल ही बनाता है। लेकिन डीसी के यूनिवर्स में ये चीजें पूरी तरीके से वो आप कह सकते हो 360 डिग्री का टर्न लेती है, जिसमें अब ये कैरेक्टर क्ले फेस के माध्यम से जैसे चाहे वैसे शेप में ढल सकता है, जिसका टीजर हमें क्रिएचर कमांडो की सीरीज में भी आने वाले कुछ एपिसोड्स में देखने मिलेगा। लेकिन इन सब में वो कहते हैं ना कि पकड़ राइटर की किस तरीके की होगी। वेल, तो राइटर का नाम माइक फेनिगल है, जिनके नाम के अनाउंस होने के साथ ही वो कहते हैं ना कि क्वालिटी कंटेंट वाले सीधे इस कंटेंट की तरफ पूरी तरीके से अट्रैक्ट हो जाते हैं। भले से ही क्ले फेस को लेकर के अभी उतनी ज्यादा हाइप ना हो, लेकिन पेंगुइन जैसी सीरीज ने जो कमाल कर दिखाया है काफी ज्यादा क्वालिटी कंटेंट के नाम पर, अब ये प्रोजेक्ट भी मुझे लगता है कि बिल्कुल उसी राह पर आगे बढ़ा है, जिसे लेकर के कुछ हिट्स अभी के लिए तो सोर्सेज की तरफ से चलाया जा रहा है कि इस सीरीज की जरूरत नहीं थी, जबरदस्ती की वो कहते हैं ना कि एक ऐसी राह पकड़ ली गई है डीसी के यूनिवर्स में जिस प्रोजेक्ट पर किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि क्वालिटी कंटेंट जो जेम्स गन बार बार अपनी अनाउंसमेंट में कर बता रहे थे, उससे ये बात पता चल जाती है कि उन्होंने राइटिंग डिपार्टमेंट में कितने शानदार से शानदार डायरेक्टर को ऐड कर रखा है। इसके अलावा जेम्स मैंगोल्ड भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर के अकॉर्डिंग शायद से सॉम थिंग को बनाएंगे। लेकिन खैर, अभी के लिए जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है उसी पर रहते हुए क्ले फेस की बात करें तो माइक फेनिगल को यह आइडिया बैटमैन के क्लासिक शो को देखकर आया था। बाकी फिल्म की रिलीज की बात की जाए तो फिल्म ऑफिशियली 11 सितंबर साल 2026 की रिलीज में सेट है, जो अपनी इस प्रेजेंटेशन में इस कैरेक्टर को विलन के तौर पर तो अभी प्रेजेंट नहीं करेगी। और ये बात मुझे लगता है कि सही भी है, क्योंकि इस कैरेक्टर के साथ लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था जिसके चलते उसकी पूरी की पूरी दुनिया ही बदल गई। इसके लिए इस फिल्म के साथ ट्रेजिक हॉरर भी डाला गया है, जिस पैटर्न पर अगर आपने सैम राइमी की द डार्क मैन, शायद यही नाम था, वो फिल्म नहीं देखी तो मैं आपको वो भी रिकमेंड करूंगा, जिसमें बस वो कहते हैं ना कि अब जरूरत है तो बैटमैन की ऑफिशियल फिल्म और कास्ट की अनाउंसमेंट की, जहाँ पर पहले ये प्रोजेक्ट कहानी के तौर पर मुझे लगता है कि माइक फेनिगल ने बहुत ही अच्छी तरीके से नरेट किया है। इसलिए जेम्स गन की तरफ से ये कंफर्मेशन उनकी बाकी दूसरी चीजों से बहुत ही ज्यादा मैच खाती है, जहां पर उनका कहना यही है कि जब तक उनके हाथ स्क्रिप्ट नहीं लगेगी तब तक प्रोजेक्ट को ग्रीन लाइट नहीं किया जाएगा। जिसमें ये प्रोजेक्ट दिमाग हिला देने वाले 40 मिलियन के बजट में पास किया गया है। जैसे बजट पर डेफिनेटली माइक फेनिगल तो अपनी पकड़ काफी ज्यादा अच्छी ही रखते हैं अगर उन्हें प्रोजेक्ट डायरेक्ट करने दिया गया तो, जिसमें देखते हैं कि डायरेक्टर की अनाउंसमेंट किन नामों की जाती है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा अभी के लिए तो प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे हाथों में है। और फिर उसके बाद बात करें रॉबिन के यूनिवर्स की डायनामिक डियो की फिल्म की, जो कि याद रहे कि एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट है जिसमें हमें डिक ग्रेशन के साथ साथ जेसन टॉड के कैरेक्टर की भी स्टोरी देखने मिलेगी, जिसे अब ऑफिशियल रिलीज डेट 30 जून साल 2028 की मिली है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोजेक्ट में अच्छा खासा टाइम लगेगा, जो कि इस शो को लेना बनता भी है। लेकिन वही छोटी सी सैड न्यूज की बात करें तो ये न्यूज खुद जेम्स गन ने अपडेट करके कहीं ना कहीं हम फैंस का दिल तोड़ा है, क्योंकि बैटमैन 2 पर जितनी ज्यादा उम्मीद बड़ी हुई है, अब ये उम्मीद जेम्स गन की इस अपडेट से पूरी तरीके से टूट गई है, जहां पर उनका कहना यही है कि इस फिल्म का फर्स्ट स्टोरी ड्राफ्ट स्क्रिप्टिंग उनके अभी तक हाथ नहीं लगी। यानी कहानी को लेकर के भाई मैट रीव्स अभी भी थोड़े कंफ्यूज है, जिन्होंने अब तक इसकी वो कहते हैं ना कि फाइनल ड्राफ्ट बना करके बिल्कुल भी खत्म नहीं किया है। हालांकि स्टोरी का आइडिया तो उनके पास होगा ही, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर वो कहते हैं ना कि एंड प्रोडक्शन इन सारी डिटेल्स को आगे पुश करने में काफी ज्यादा योगदान रहता है, क्योंकि उसी के बेसिस पर स्टूडियो अपने खर्चे पूरी तरीके से टैली करता है और उसके बाद प्रोडक्शन के लिए अलग अलग सिटीज, एक्टर्स की डेट, इन सभी को फाइनलाइज करता है। जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बैटमैन 2 फिल्म ऑफिशियली 2 अक्टूबर साल 2026 की रिलीज डेट पर सेट है, जिसकी इस तरीके की अपडेट कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसकी रिलीज डेट पर भी इफेक्ट डाले। लेकिन अभी के लिए तो बस ऑल इज वेल वाली सिचुएशन में हम फैंस रहेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि जल्द ही इसे अपडेट पर डाला जाए। क्योंकि दूसरी तरफ जॉन कैंपियो की तरफ से एक छोटी सी रूमर की हवा उड़ाई गई, जिसे सुनकर लोगों का दिमाग खराब हुआ है, क्योंकि ये अनाउंसमेंट नेक्स्ट ईयर होने वाली है, जिस पर अभी के लिए ज्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए। लेकिन अपडेट ये है कि मैट रीव्स रॉबर्ट पैटिसन के ये जेम्स गन के बनाए गए इस एल्स वर्ल्ड में जिस तरीके से बैटमैन के पूरे यूनिवर्स
को बिल्ड कर रहे हैं, वैसी ही उनकी जिम्मेदारी अब बहुत ही हैवी इन्वॉल्वमेंट के साथ जेम्स गन के डीसी यूनिवर्स में भी आने वाली है। जिस बात को सुनने के बाद मैंने भी थोड़े इधर उधर के सोर्सेज से बात पता करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी तरफ से ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है। इसलिए जॉन कैम्पियो की ये अपडेट अभी से वो कह सकता हूँ कि थोड़ी सी उम्मीद देती है, जो अगर पूरी तरीके से सक्सेस हो गई तो भाई हम सोच नहीं सकते, खास करके रियल डीसी फैंस को डीसी के यूनिवर्स में किस तरीके का क्वालिटी कंटेंट देखने मिलेगा। क्योंकि मॉन्स्टर और जो भी नाम अनाउंस किया गया था इस यूनिवर्स में, डीसी का पूरा यूनिवर्स ओरिजिन के नाम से पहले से ही एस्टेब्लिश है, जो बार बार उस कहानियों को रीटेलिंग कर हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेगी। इसलिए इस यूनिवर्स में जो भी चीजें अभी के लिए कहानी के माध्यम से फिट होगी, उन्हीं का रास्ता निकाल करके लोगों को क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा। इसलिए क्लेफेस का वो कहते हैं ना कि प्रोजेक्ट जल्द ही अनाउंस करके लोगों को दे दिया गया, जिस बात से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्योंकि अभी के लिए तो डीसी को कहते हैं ना कि यूनिवर्स और फेस वाले सागा में नहीं जाना चाहिए, जिस पर वो जा भी नहीं रहे। जिस बात से हो सकता है कि कुछ लोगों को थोड़ा बुरा लगे कि उन्हें डार्क साइड, ब्रेनिया के जैसे विलन चाहिए, जो मुझे लगता है कि इस यूनिवर्स में अभी उतनी चीजें डिजर्व करते हैं। क्योंकि पहले यूनिवर्स और कैरेक्टर अच्छे से डेवलप हो जाए, तब जाकर के एक वो कहते हैं ना कि मेगा कोलैबोरेशन के साथ बड़े प्रोजेक्ट को अनाउंस किया जा सकता है। लेकिन वो टाइम अभी नहीं आया। जिस हिसाब से डीसी के यूनिवर्स की अब सारी ही फिल्मों की बात करें तो टोटल डीसीयू के यूनिवर्स की 5 फिल्में अनाउंस हो चुकी है, जिसमें सबसे पहली सुपरमैन 1 जुलाई साल 2025 को रिलीज होगी, तो नेक्स्ट ईयर सुपरगर्ल 26 जून साल 2026 से अपनी पारी खेलते हुए हमारे सामने आ जाएगी। जिसके आसपास जेम्स गन की कंफर्मेशन यही है कि लैंटन जैसी सीरीज भी अनाउंस की जाएगी, जो कि ऑलरेडी अनाउंस है, लेकिन प्रॉपर तरीके की अनाउंसमेंट। जिस सीरीज को लेकर के रिलीज डेट का मसला अगर आपके दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन के तौर पर चल रहा है, तो साल 2026 और सुपर गर्ल के बाद ये सीरीज एपिसोड दर एपिसोड मैक्स पर रिलीज की जाएगी, जिसमें जॉन स्टुअर्ट के कैरेक्टर के लिए आपको पता होगा कि एरॉन पियरी को कास्ट किया गया है, तो वही हेल जॉर्डन के रोल के लिए केली कैंडवेल फाइनलाइज किए गए हैं। इसके अलावा बाकी दूसरी कास्टिंग भी है, जिन पर फिर कभी बात की जाएगी। जिससे हटकर अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट की बात करें तो ये प्रोजेक्ट 29 मई साल 2026 की रिलीज पर सेट है, जो कि हो सकता है कि लैंटन सीरीज हो। जिसके बाद क्ले फेस 11 सितंबर साल 2026 की रिलीज डेट पर बैठा हुआ है। और ऐसे ही साल 2026 में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि बैटमैन 2 फिल्म भी है, जो कि ऑफिशियली 2 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। जिस हिसाब से साल 2026 में ही टोटल 5 प्रोजेक्ट हो गए हैं, जिसे छोड़ 27 के स्लेट में भी 5 मार्च के दिन अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट है, और फिर साल 2028 3 जून को डायनामिक डियो जैसा प्रोजेक्ट, जो सभी हमें सीधे डीसीयू के सुनहरे फ्यूचर की तरफ ले जाते हैं। जिसके आखिर में अब अपडेट सुपरमैन के ट्रेलर से रिलेटेड एक और बार दे दी गई है, जो डेफिनेटली आपको अपडेट कर बताना जरूरी है कि हमें इस फिल्म का ट्रेलर मंडे नहीं बल्कि अब थर्सडे यानी कि 19 दिसंबर को देखने मिलेगा, जो प्रिपरेशन वार्नर ब्रदर्स के स्टाफ के लिए ऑफिशियली शुरू कर दी गई है। बाकी लेट्स सी कि इस ट्रेलर से हम फैंस को जेम्स गन के बनाए गए इस डीसी के यूनिवर्स में क्या अलग देखने मिलता है। जिन सब पर अब आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा, क्योंकि अब फिर क्या वक्त बनता है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.